ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बुजुर्ग के मोती। पिछली किस्त में आपने देखा कि मीठा बिट्टू के साथ उस पौधे के जरिए ऊपर चुड़ैल के महल में आता है, तो वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है और फिर वो बिट्टू और मीठे के साथ अंदर महल की तरफ जाती है। फिर वो महल के अंदर आ जाते हैं तो मीठे को वही हीरे वाला दरख्त नजर आता है। अरे वाह, ये तो हीरे का दरख्त है। हाँ बेटा, ये हीरो का ही दरख्त है। क्या चुड़ैल बाजी मुझे एक हीरा मिल सकता है? हाँ बेटे, तुम्हें जरूर मिलेगा हीरा। तुम बिट्टू के दोस्त और हमारे मेहमान हो। चुड़ैल बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतनी इज्जत दे रही है। वो तो ठीक है, मगर उस बुजुर्ग जिनका क्या बना, तुम उसे कब पकड़वा रहे हो? चुड़ैल बाजी, बस अब मैं इसी काम पर लगूंगा। मैं नीचे जाकर पहले यही काम करूंगा और आपको बुलाऊंगा, फिर आप उस जिन को आकर पकड़ लेना। ये बात सुनकर मीठा सोचने लगा, ये तो बहुत अच्छा मौका है बिट्टू को फंसवाने का और हीरे लेने का। मेरी तो निकल पड़ी। फिर मीठा बोला, बिट्टू, तुम चुड़ैल बाजी को सच क्यों नहीं बता रहे? क्या मतलब बेटे, क्या सच है? चुड़ैल बाजी, ये बिट्टू उस बुजुर्ग जिनसे मिला हुआ है और आपको ठग रहा है। मीठे भाई, आप क्या कह रहे हो? मैं तो आपका दोस्त हूँ। दोस्त है तो इसका मतलब ये है कि चुड़ैल बाजी को नुकसान पहुंचाए। चुड़ैल बाजी और जिनके साथ मिलकर आपको मरवाने की तैयारियां कर रहा है। क्या बेटे, तू सच कह रहा है? चुड़ैल बाजी, मैं आपकी बदसूरत शक्ल की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं चुड़ैल बाजी, ये झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ हीरो की लालच में मुझे फंसा रहा है। तू अपनी बकवास बंद कर। हमने तुझ पर यकीन किया और तूने हमें धोखा दिया। अब तू नहीं बचेगा। चुड़ैल बाजी, ऐसे झूठे लोगों को यही सजा मिलनी चाहिए। फिर चुड़ैल ने बिट्टू को कैद कर दिया और बोली, बेटे, तुम बहुत अच्छे इंसान और तुमने हमारी आंखें खोल दी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल बाजी, जैसा कि आप जानती है कि मैं गैरतमंद और खुददार लड़का हूँ, वैसे तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसरार कर रही हो तो मुझे बहुत सारे हीरे और सोने के महल दे दो। बेटा, तू जितना गैरतमंद और खुददार है वो तो नजर आ रहा है। अपनी लालच थोड़ी कम कर। चुड़ैल बाजी, अब बंदा मजाक भी ना करे। ओहो, कैसी हो आप जो मजाक भी नहीं समझ सकती। आप मुझे एक ही हीरा दे दो, मुझे काफी है। फिर चुड़ैल मीठे के साथ हीरे के बाग में आती है और मीठे को एक हीरा देती है। ये ले मीठे, ये तेरा ही नाम है। मीठा उससे वो हीरा ले लेता है और कहता है, चुड़ैल बाजी, मैं उस बुजुर्ग जिनको पकड़वाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वाह मीठे, ये बात करके तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम जाओ और उस बुजुर्ग जिनको पकड़वाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। ठीक है चुड़ैल बाजी, मुझे सौदा मंजूर है। फिर मीठा वो हीरा लेकर वहाँ से आ गया और उस पौधे पर पाँव रखा तो वो नीचे की तरफ आने लग गया। जब मीठा नीचे आया तो बिट्टू की माँ और भाई खड़े थे। मीठे, तू तो बिट्टू का दोस्त है ना, तो बिट्टू कहाँ है? वो मेरे साथ ऊपर गया था, उस चुड़ैल ने पकड़ लिया। मीठे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो मेरा बेटा है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अरे अम्मा, तू इतनी बूढ़ी हो गई है, तब नहीं मरी तो अब कैसे मरेगी? और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर। अब मैं बहुत अमीर इंसान हो गया हूँ और मैं छोटे मोटे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। मीठे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। और रोकी, जाकर अपनी नाक साफ कर। ज्यादा मेरे साथ बात मत कर। मैं जा रहा हूँ, मुझे पीछे से आवाज मत दी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे पीछे से आवाज दे। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया तो उसकी माँ बोली, मैंने बिट्टू को मना भी किया था कि वहाँ ना जाए, उसने मेरी बात नहीं मानी। अभी आप परेशान मत हो, मैं भाई को लेकर आता हूँ। बेटा, तुम जाओगे तो कहीं वो चुड़ैल तुम्हें ना पकड़ ले। अभी आप फिक्र मत करो, मैं चुप चुप कर जाऊंगा। जा बेटा, तेरा अल्लाह मालिक। फिर रॉकी ने उस पौधे पर पाँव रखा तो वो ऊपर जाने लगा। वहाँ मीठा बुजुर्ग जिन के पास जाने लगा और सोचने लगा, अब मौका आया है दोनों तरफ से माल कमाने का। अब मैं इस बुजुर्ग जिन को जाकर ठगता हूँ। फिर मीठा उस बुजुर्ग के पास पहुँचा तो वो बुजुर्ग कहने लगा, हाँ मीठे, बताओ क्या बना?
ओ बुजुर्गों, आप परेशान मत हो, आपका काम हो गया है। मैं अभी चुड़ैल के महल से होकर आ रहा हूँ और मैंने उस मोटे बिट्टू को भी पकड़वा दिया है। वाह बेटे, बहुत खूब। और वो पत्ता कहाँ है? वो पत्ता मैंने उस चुड़ैल के महल के पास रख दिया है। जब वो करीब जाएगी तो बेहोश हो जाएगी। बेटे, तुमने तो मेरा सारा काम आसान कर दिया। तुम तो बहुत अक्लमंद निकले। बस बाबा जी, मैंने कभी गरूर नहीं किया। अब मुझे मेरा इनाम दो। जरूर तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। फिर बुजुर्ग मीठे को बहुत सारा इनाम देता है। वहाँ रॉकी उस पौधे के जरिए चुड़ैल के महल में पहुँच जाता है और वो चुपके चुपके से महल के अंदर जाता है और एक जगह जाने पर उसे बिट्टू नजर आता है। बिट्टू मेरे भाई। रॉकी, तुम यहाँ कैसे आए हो? यहाँ से चले जाओ वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी पकड़ लेगी। भाई, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा। नहीं रॉकी, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। तुम जैसे ही मुझे हाथ लगाओगे वो चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। भाई, पर चुड़ैल तो आपकी दोस्त थी, फिर उसने आपको क्यों पकड़ लिया? रॉकी, वो मीठा बगैरत बहुत झूठा और बेईमान इंसान है। उसने पैसों की लालच में मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे पकड़वा दिया है और चुड़ैल से हीरे लेकर यहाँ से चला गया है। हाँ भाई, वो बहुत बदतमीज इंसान है। उसने अभी से भी बहुत बदतमीजी की है। रॉकी, तुम एक काम करो, वहाँ दरिया के पास एक बुजुर्ग जिन है, तुम उनके पास जाओ, उन्हें सारी बातें बताओ कि मीठा चुड़ैल के साथ मिल गया है और आपको बढ़वाने की तैयारियां कर रहा है। ठीक है भाई, मैं उसके पास जाता हूँ। पर क्या वो बुजुर्ग मीठे को जानता है? हाँ, तुम अभी जाओ उसके पास। मीठे को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। फिर रॉकी उस महल से निकलकर उस पौधे के पास आया और उससे नीचे उतर गया और उस बुजुर्ग जिन के पास आया। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करे। क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा जी, मेरे भाई को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है बादलों में। उसे छुड़वाने में मेरी मदद करे। अच्छा हुआ जो उसे चुड़ैल ने पकड़ लिया। उसने मेरे साथ धोखा किया है और अब मेरा साथी मीठा उस चुड़ैल को पकड़वाने में मेरी मदद करेगा। बाबा जी, मीठा झूठ बोल रहा है। वो उन चुड़ैल के साथ मिल गया है और उनसे हीरा लेकर आया है और अब वो आपको पकड़वाने के लिए चुड़ैल की मदद कर रहा है ताकि चुड़ैल उसे बहुत ज्यादा अमीर कर दे। मैं तेरी बात का यकीन कैसे करूं? बाबा जी, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, मुझे अभी मेरे भाई ने बताया है कि वो चुड़ैल के साथ मिल गया है और बुजुर्ग जिनको पकड़वाने के लिए उसका साथ दे रहा है। अच्छा, तो ये मीठा बगैरत मेरे साथ चालाकी कर रहा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ चलो उस चुड़ैल के महल में। फिर रॉकी और वो बुजुर्ग उस पौधे के पास आते हैं तो वो ऊपर बादलों में होता है। ये पौधा तो ऊपर बादलों में है, इसका मतलब वो मीठा ऊपर गया हुआ है। फिर बुजुर्ग ने पौधे पर मंत्र पढ़ा। रांगड़िया बांगड़िया, सूखी सूखी कांगड़िया, नीचे आजा पौधे दूसरों के घरों में झागड़िया। फिर वो पौधा नीचे आ गया और वो बुजुर्ग और रॉकी उसके जरिए ऊपर चले गए तो वहाँ मीठा उस चुड़ैल से बातें कर रहा था। जी चुड़ैल बाजी, अब आप मेरे साथ नीचे चलो। वो बुजुर्ग नीचे दरिया के पास बैठा हुआ है, जाकर उसे पकड़कर उसकी गिच्ची दबा दो और उसे मार मार कर बंदर बना दो। हाँ ठीक है, उस बुजुर्ग जिन को मार कर हम सारी जमीन के इंसान खा जाएंगे और दुनिया पर राज करेंगे। पर मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। है बुजुर्ग, तो यहाँ कैसे आया है? मुझे कुछ ना कहना, मुझे माफ कर दे। फिर बुजुर्ग ने चुड़ैल पर रोशनी का गोला मारा तो वो गायब हो गई और रॉकी बिट्टू को छुड़वाने चला गया। वाह बाबा जी, आपने तो कमाल कर दिया जो इस चुड़ैल को मार दिया। तू चुप कर, तू चुड़ैल से मिल गया था, अब सजा के लिए तैयार हो जा। तुझे हीरे जमा करने का बहुत शौक है, अब तू यही रह। बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर रॉकी, बिट्टू और बुजुर्ग पौधे से नीचे आ गए और मीठे को उसकी लालच की सजा मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।